अच्छा, शुरुआत में प्रस्तावना है, प्रीएम्बल। कहते हैं ये संविधान का आईना है। बिल्कुल, ये पूरे संविधान का सार, उसका दर्शन बताती है। भारत कैसा देश होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और लक्ष्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा। लेकिन इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़े गए थे ना? सही कहा, ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए 42वें संशोधन से। 42वां संशोधन, ठीक है। इसकी अहमियत पर कोर्ट में भी बात हुई, कुछ केस का जिक्र है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहले बेरुबारी केस 1960 में कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा। पर फिर केशवानंद भारती केस 1973 में कोर्ट ने अपना ही फैसला बदला, कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और ये मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। बाद में LIC वाले केस 1995 में भी इसे संविधान का हिस्सा माना। तो कोर्ट ने इसकी अहमियत को पक्का कर दिया। चलिए अब आखिरी बात, इसके स्रोत। कहते हैं हमने कई देशों से चीजें ली हैं। हाँ बिल्कुल, और ये दिखाता है कि बनाने वाले कितने खुले दिमाग के थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधान देखे। पर ये नकल नहीं थी? नहीं, नकल नहीं। जो अच्छा लगा और भारत के लिए सही लगा, उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालकर अपनाया, अडेप्ट किया। सबसे ज्यादा असर किसका रहा? सबसे बड़ा स्रोत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। बहुत सारी प्रशासनिक चीजें वहीं से ली। और दूसरे देश? ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा लिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जर्मनी से इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन। और फ्रांस से? फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श जो प्रस्तावना में है। तो कई जगह से प्रेरणा ली गई है। हाँ, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए, साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, मतलब जहां से जो अच्छा मिला उसे लिया। वाकई एक व्यापक नजरिया था। तो ये थी हमारे संविधान बनने की कहानी। संक्षेप में सच में लगता है कि कितनी सोच समझ और मेहनत लगी होगी। भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश की कहानी की तरह है, उसकी शुरुआत। बिल्कुल। आज हम उसी कहानी के पहले 2 हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे। भाग 1 जो बताता है कि भारत क्या है, कहां तक फैला है, और भाग 2 जो ये तय करता है कि इस भारत का नागरिक कौन है। तो चलिए देखते हैं ये बुनियाद कैसे रखी गई। बिल्कुल। संविधान की शुरुआत ही होती है भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान तय करने से। हाँ। अनुच्छेद 1 साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहीं पर ये जो शब्द है राज्यों का संघ, ये दिलचस्प है। राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया? सही सवाल है। राज्यों का संघ ये दिखाता है कि भारत के राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसलिए उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की अखंडता को दिखाता है। समझ गया। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 जो संसद को काफी शक्तियां देते हैं। हाँ, अनुच्छेद 2 तो नए राज्यों को शामिल करने की बात करता है। जी, जैसे बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना हो। लेकिन अनुच्छेद 3 वो तो और भी महत्वपूर्ण है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य की सीमा बदल दे। सीमा बदल दे मतलब? हाँ, उसका क्षेत्र घटा दे, बढ़ा दे, या 2 राज्यों को मिला दे, या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना दे। यहाँ तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है संसद। अरे, और इसके लिए क्या राज्य की सहमति जरूरी है? देखिए, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल को संसद में लाने से पहले प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे। लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो असल में ये शक्ति केंद्र के पास ही है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। मतलब भारत का जो नक्शा है वो पत्थर की लकीर नहीं है, संसद कानून बनाकर उसे बदल सकती है। बिल्कुल, ये हमारे संघीय ढांचे के लचीलेपन को दिखाता है। और अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, यानी साधारण बहुमत से काम हो सकता है। जी हाँ।